हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में अनेकानेक मंदिर हैं। सभी मंदिर भव्य हैं, दिव्य हैं, अनुपम और असाधारण हैं। इन मंदिरों से जुड़ी कई रहस्यमयी और चमत्कारिक कथाएं हैं। आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं, वो मंदिर भी जोधपुर के कई नामी ग्रामी मंदिरों में अपना अहम स्थान रखता है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर का नाम है सिद्धनाथ शिव मंदिर। भक्तों, सिद्धनाथ शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक असाधारण मंदिर है। ये मंदिर शांत तखत सागर पहाड़ियों के बीच कलियाना झील के पास सुरम्य स्थान पर स्थित होकर नीरव शांति से ध्यानस्थ है। इस मंदिर को दादा दरबार सिद्धनाथ महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जोधपुर के नगरवासियों का प्रमुख आस्था स्थल है। मंदिर मार्ग एक कच्चे रास्ते से शुरू होकर जोधपुर के फिल्टर हाउस के दाईं ओर से जाता है। इसके बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, जो चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। भक्तों, सिद्धनाथ शिव मंदिर के पास मौजूद शिलालेख के अनुसार एक बार संत एकनाथ रानाडे के साथ वीतराग परम योगी नारायण स्वामी नाम के सम्मानित संत जोधपुर पधारे। जब वो जोधपुर के आसपास भ्रमण कर रहे थे, तब तखत सागर की पहाड़ियों के बीच उन्हें महादेव जी के एक छोटे से मंदिर के दर्शन हुए। शिव मंदिर के पास ही उन्हें एक गुफा भी मिली। क्षेत्र की प्राकृतिक छटा तथा शांत वातावरण संत नारायण स्वामी को रुचिकर लगा। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त माना और इस निर्जन स्थान को अपनी तपस्थली बना लिया। भक्तों, जिस समय संत नारायण स्वामी का इस स्थान पर आगमन हुआ, उस समय ये क्षेत्र जल विहीन था, लेकिन संत नारायण स्वामी जी के प्रताप से संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो गया। इसलिए जोधपुर की जनता स्वामी जी को जोधपुर का वरुण देव अर्थात जल का देवता भी मानती है। 70 के दशक में ब्रह्मलीन होने तक संत नारायण स्वामी यहीं रहकर तपस्या करते रहे। तत्कालीन मारवाड़ के शासक उम्मेद सिंह ने स्वामी जी से प्रभावित होकर उनके लिए आश्रम का निर्माण करवाया। भक्तों, संत नारायण स्वामी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य गौरी शंकर गिरी को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया, जो बाद में संत नेपाली बाबा के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुए। संत गौरी शंकर गिरी अर्थात नेपाली बाबा ने सिद्धनाथ महादेव मंदिर और कटला बाजार स्थित प्राचीन अचलनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नेपाली बाबा ने अपने दम पर पत्थरों को काट काट कर पुराने छोटे मंदिर के स्थान पर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, जो अब सिद्धनाथ महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, सिद्धनाथ मंदिर के हर पत्थर पर शेषनाग और भगवान शिव की आकृति अंकित है। गुंबद पर 6 भाषाओं में भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के नाम लिखे हैं। ये सब संत नेपाली बाबा ने अपने हाथों से किया था। कहा जाता है कि नेपाली बाबा विकलांग थे। उनके दोनों हाथों और पैरों में सिर्फ 4-4 उंगलियां ही थीं। इसके बावजूद स्वयं पहाड़ी से विशालकाय पत्थरों को खोदना, निकालना, तराशना और बिना किसी योजनाकार के इस भव्य मंदिर का निर्माण करना नेपाली बाबा जैसे संत के ही वश की बात है। उन्होंने पत्थरों पर मूर्तियां तो उकेरी ही, साथ ही मार्ग से मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनाई। भक्तों, सिद्धनाथ मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 150 सीढ़ियों वाले प्रवेश और निकास हेतु 2 रास्ते बनवाए गए हैं। दोनों ही रास्तों में प्रवेश द्वार पर सुंदर तोरण द्वार बने हैं। भक्तों, वैसे तो सिद्धनाथ शिव मंदिर में हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास में यहाँ मेले सा माहौल रहता है। इन अवसरों पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ होती है।
यहाँ का वातावरण भक्तों द्वारा लगाए गए हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के गगनभेदी जयकारों व नारों से गूंजता रहता है, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों सिद्धनाथ मंदिर में ऊपर जाने पर समतल क्षेत्र आता है, जिसके बाईं ओर विशालकाय गौशाला बनी हुई है, जहां भिन्न भिन्न प्रकार की गायें और गौवंश हैं। इस गौशाला में गायों के संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ उनकी संपूर्ण चिकित्सा और देखभाल गौशाला के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। भक्तों मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही दाईं ओर श्री नारायण स्वामी, गौरी शंकर गिरी जी उर्फ नेपाली बाबा, श्री आत्मगिरी जी और श्री ऋषि गिरी जी महाराज की समाधियां बनी हुई हैं। बाईं ओर नेपाली बाबा का धूणा और भोजनशाला बनी हुई है, जिसकी दीवारों पर साधु महात्माओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। समाधियों के अलावा यहाँ पंचमुखा शिव जी का मंदिर है। थोड़ा आगे जाने पर सिद्धनाथ महादेव का मंदिर बना हुआ है। भक्तों सिद्धनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही स्वर्ण जड़ित हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। गर्भगृह में एक सुंदर प्राचीन शिवलिंग प्रतिष्ठित है। समीप में शिव पार्वती स्वरूप के शिलाखंड, पीछे की तरफ सफेद पाषाण से निर्मित देव प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाओं के पीछे शिलाखंड स्वरूप में प्राचीन भारतवर्ष का मानचित्र है। गर्भगृह के सामने एक तरफ शिवलिंग को ताकती नंदी की मूर्ति तथा दूसरी तरफ में अनेक शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। भक्तों सिद्धनाथ मंदिर के परिक्रमा पथ पर पंचमुखा बालाजी का मंदिर, गौरा काला भैरू जी का मंदिर और गुफा के अंदर श्री नारायण स्वामी जी का धूणा है। गुफा से बाहर निकलने पर रामदेव बाबा का धूणा है तथा उसके आगे परिक्रमा पथ मंदिर के मुख्य मार्ग से मिल जाता है। भक्तों श्री नारायण स्वामी की गुफा में अंकित लेख के अनुसार श्री नारायण स्वामी महाराज अंग्रेजी सेना के उच्च पद पर होकर भी ध्यान साधना में लीन रहते थे। एक बार समाधिस्थ रहते हुए ड्यूटी पर जाना भूल गए, किंतु जब वो ड्यूटी पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो तो ड्यूटी पर आए थे और उनकी पदोन्नति भी हो चुकी है। तब वो समझ गए कि स्वयं नारायण उनकी अनुपस्थिति में पधारे थे। उस घटना के बाद उन्हें वैराग्य हो गया। वे फौज की नौकरी छोड़ साधना पथ में लीन हो गए। भक्तों संत श्री गौरी शंकर गिरी जी उर्फ नेपाली बाबा योग्य गुरु की तलाश में यहाँ आए और श्री नारायण स्वामी को देखते ही उनकी गुरु की खोज समाप्त हुई। स्वामी जी से गुरु दीक्षा ली और गुरु जी के चरणों में 6 वर्षों तक अखंड साधना की। नेपाली बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब वो स्वामी जी की शरण में आए थे तो बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे। वो प्रश्न पर प्रश्न करते थे, किंतु स्वामी जी के ये कहने पर कि साधु को अभिलाषी होना चाहिए, उन्होंने मौन धारण कर लिया। भक्तों जोधपुर की जनता नेपाली बाबा को एक सिद्ध व चमत्कारी संत मानती है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 1965 भारत पाक के युद्ध में उनके योग बल और प्रताप के कारण पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा गिराए गए 240 बम में से एक भी नहीं फटा और क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। भक्तों वर्षों से बिना किसी संस्था के मंदिर में अनवरत विकास कार्य हो रहे हैं तथा 12 महीने निशुल्क भोजनशाला चलती रहती है। अनेक उत्सव आयोजित होते हैं। 2000 से अधिक औषधीय वृक्षारोपण तथा उनकी निरंतर देखभाल की जाती है। ये सब कार्य गुप्त दान और भक्तों के आपसी सहयोग से होते हैं। भक्तों सिद्धनाथ मंदिर को चमत्कारी स्थान माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में नित्य निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। भक्तों अगर आप जोधपुर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों अगर आप दर्शनार्थ सिद्धनाथ शिव मंदिर जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो जोधपुर शहर में
आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे, मध्यम और कई शीर्ष होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप सिद्धनाथ शिव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप इस मंदिर की यात्रा वायु, रेल और सड़क तीनों मार्गों से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप सिद्धनाथ शिव मंदिर के लिए हवाई यात्रा करने के अभिलाषी हैं, तो आपके लिए निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर है। हवाई अड्डे से बस या टैक्सी के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप सिद्धनाथ शिव मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो इस शिव मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन जोधपुर है। जोधपुर रेलवे स्टेशन से सिद्धनाथ शिव मंदिर बस या टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप सड़क द्वारा सिद्धनाथ शिव मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो जोधपुर बस अड्डे से सिद्धनाथ शिव मंदिर नगर बस अथवा टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप भी सिद्धनाथ शिव मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।